हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो WCS की MC बेस आधारित है। तो प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो डेली मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक दिया है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। जो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षण होती है। ठीक है, तो आकर्षण क्या होगी, अगर भार होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगी, अगर भार होगा ना तो क्या होगी, वस्तु आपकी केंद्र की ओर अट्रैक्ट करेगी। देखिए, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, भार आ रहा है, इसमें भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो यही तो बोला उन्होंने कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं ना, तो क्या डेंसिटी हो जाएगा, आप घनत्व, यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ के घनत्व तथा 4 सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या होगा, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा बी। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया आपका, क्या दिया है, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान कितना का, द्रव्यमान पूछा है ना। तो द्रव्यमान के लिए अगर है कि m बराबर d इंटू बी, यानी डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि पिंड का घनत्व कितना दिया, 7.6 दिया, 7.6 इंटू कितना करेंगे हम, आयतन 25 दिया है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक, कि क्वांटिटी कैसे रखना मैंने रख के बता दिया। अब आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो क्या होगा कि आपका ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा, इससे आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ठोस का घनत्व कितना दिया, 90.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ठोस का विशिष्ट गुरुत्व बताइए। तो देखिए क्या होता है, जो ठोस का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, वही क्या होता है, इसका घनत्व होता है, यानी इसके बराबर ही हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 90.5। नेक्स्ट देखिए, दिया है एक लोहे घन का घनत्व कितना दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन कितना है, 640 है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसमें पूछा है, क्या पूछा, घनत्व डेंसिटी पूछा है। तो डी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की वैल्यू कितनी दी आपकी, 4.8 है ना, तो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब कितना आ जाएगा, 640। ठीक है, इसको काटेंगे आप, समथिंग कितना आ जाएगा, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पारा का द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम दिया और घनत्व का द्रव्यमान कितना दिया आपका, 3.6, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, यानी क्या पूछा है, आयतन पूछा है। इसको देखते हैं एक बार। यदि पारा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और घनत्व कितना दिया, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो पारे का आयतन कितना होगा, यानी वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
बी बराबर एम अपॉन डी हो जाएगा। ठीक, तो इसके मान रखते हैं। घनत्व कितना दिया, 1 मिनट, इसको 1000 किलोग्राम रखेंगे और डेंसिटी कितना दिया, 13.6। ठीक है, अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्या दिया, यदि किसी वस्तु का 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु कितनी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो जाती है, कब त्वरण से गति करती है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या पूरा त्वरण से गति करती है, क्या पूछा इसमें। देखो एफ बराबर क्या होता है हमारा, एफ बराबर होता है एम ए, एम ए एम जी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या त्वरण हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हमको निकालना मास, तो m बराबर क्या निकालेंगे हम, m बराबर एफ अपॉन ए आ जाएगा। ठीक, f की वैल्यू कितनी दी उसने, 15 सेंटीमीटर बल लग रहा है आपका। ठीक है, और सेंटीमीटर में ये भी दे रखा, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, यहाँ से हम लोग हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का कितना होगा 150, यानी 6 आंसर आ जाएगा इसका, यानी डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किधर रखा, धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में कितना 125 ग्राम। देखिए इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है आपको। तो पहले हवा में कितना भार है, यानी 500 ग्राम, 150 ग्राम सॉरी, फिर किस में आएगा, अब आपका जो जल में भार उसको घटा देंगे, 150 माइनस 125। ठीक, तो कितना बचेगा आपका, यानी 25 बचेगा। तो 150 अपॉन 25, 25 छक्का 150 होता, तो 6, तो इसका भी 6 आंसर आएगा, यानी ये आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पारे का द्रव्यमान कितना दिया है 136 ग्राम और पारा घनत्व कितना दिया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पारे का वॉल्यूम पूछा ना, आयतन, तो इसमें हो जाएगा b बराबर m अपॉन डी, ये वाला लगा दीजिए। ठीक, और इसके मान रख दीजिए आप जितने मान हो। ठीक है, तो पारे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ 136 ग्राम दिया और 13.6 दिया। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आके 0 बढ़ जाएगा, तो एक बार में चला जाएगा, कट जाएगा ना, तो 10 बचेगा। तो आपका 10 आंसर आ रहा है कहीं यहाँ पे, आ रहा, देखिए तो आपका 10 यानी डी आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें दिया है दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन इतना 320 सेंटीमीटर क्यूब है और घनत्व इतना दिया है। यानी क्या पूछा इसने, ब्लॉक का किलोग्राम, यानी एम पूछा उसका, है ना। तो क्या हो जाएगा, मास निकालेंगे, तो एम बराबर क्या हो जाएगा डी इंटू बी हो जाएगा। ठीक, तो कितना 320 इंटू कितना 8.9। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका बी वाला आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे आप फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया इसमें, यदि धातु का भार कितना 6.5 किलोग्राम हवा में है ना, हवा में कितना भार है 6.5 किलोग्राम और तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट क्या होगा, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। तो देखो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, देखिए तो वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे कैसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी एक मिनट देंगे। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होगा, हवा में कितना भार है धातु का, तो जितना हवा में भार उसका लिख लेंगे, कितना 6.5 लिख लिया। ठीक, अब हवा के भार से पानी का भार घटा देंगे। ठीक है, तो 6.5 माइनस 3.5। ठीक है,
तो कितना बचेगा आपका 6.5 और आपका बचेगा 3.0, है ना, यही तो बचेगा। तो इसको अब कट कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 आ गया, देखो तो यही दो, जब 2 आ गया तो बस इसमें कोई आंसर नहीं, यही होगा, तो आपका सी लगा दो बस यहाँ पे, नीचे वाला होगा, आप पॉइंट में निकाल लेना, ठीक। 3 3 9 आ जाएगा, यही आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, ठीक, तो यही आ जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। एक कार का भार बल 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, तो इतना थोड़ा, तो इसमें बल निकालना है, ठीक है। तो देखो आपका एम दिया है और जी दिया है, तो बल निकाल लेंगे। एफ बराबर क्या होता है आपका, फोर्स बराबर होता है एम जी, ठीक। एम की वैल्यू कितनी दी है 800, तो हम 800 रख देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 9.81 से, ठीक। तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, एम ए वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना लेक्चर था, और स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा और लेक्चर को वॉच कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज लेक्चर को स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।